सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रियजनों। आज हम जिस वैष्णव के सत्संग कथा करने के लिए एकत्रित हुए हैं प्रियजनों, उन महानुभव वैष्णवों का नाम है गज्जन धावन। गज्जन धावन जो एक ऐसे वैष्णव है जो स्वयं साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म के चरणों में विलीन हुए। किस प्रकार? तो चलिए मेरे साथ मिलकर इस कथा का आनंद लेते हुए और इसका रसपान करते हुए आत्मविभोर हो जाइए। उससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनातनी सेवक को सब्सक्राइब करके अपने दास पर कृपा करके शेयर कर दीजिए, जिससे और लोगों को भी इस कथा का लाभ मिल सके और उसका पुण्य आप लोग प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा गज्जन धावन। गज्जन धावन जो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के अनन्य सेवक और कृपा पात्र वैष्णव थे, उनकी आज हम आपसे लीला का वर्णन करते हैं। ये गज्जन धावन जो प्रभु के अनन्य सेवक और अनन्य दास हुए, ये आगरा के रहने वाले थे। गज्जन धावन जी जो प्रभु स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म साक्षात श्री बालकृष्ण लाल जी, श्री नवनीत प्रिया जी उन्हें सहानुभाव जताते थे। गज्जन धावन के साथ खेल खेला करते थे, जिसमें कभी गज्जन को गाय बनाते तो कभी उनका बछड़ा बनाते, कभी हाथी बनाते तो कभी उनके गाय बनाते, तब उनको चराने के लिए ले जाते। हाथी बनाते, उस समय उनकी पीठ पर बैठ जाते। घोड़ा बनाते, तब उनके कंधे पर बैठ जाते। ये गज्जन धावन प्रभु के इतने अनन्य कृपा पात्र वैष्णव थे कि ये प्रभु से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होते थे। जब गज्जन धावन प्रभु को ऐसी लीलाएं कराते ना, तब उस समय गज्जन धावन के घुटने छिल जाते। ठाकुर जी, आज हम आपसे कुछ अपनी ब्रज भाषा में बात करेंगे। ठाकुर जी उससे कहते, अरे गज्जन, तू आज मेरे काजे घोड़ा बन जा, तू आज मेरे काजे हाथी बन जा, तू आज मेरे काजे जी बन जा, तू आज मेरे काजे बू बन जा। और गज्जन धावन प्रभु के संग सहानुभूति कराते वही बन जाते। आहा, ये गज्जन धावन प्रभु के ऐसे कृपा पात्र वैष्णव थे कि ये पहले श्री राधे मर्यादा मार्ग में थे, परंतु प्रभु के प्रति पहले से ही आसक्त थे। ये हर एकादशी के दिन निर्जल रहते थे। दशमी से और एकादशी का पूरा दिन और 12 को दोपहर में भोजन करते थे वैष्णवों को प्रसाद लिवाने के बाद। इससे पहले गज्जन धावन एकादशी की रात्रि को संत महात्माओं को बुलाकर अपने घर पे कीर्तन संग्रह किया करते थे, जिससे कि आनंद हो सके, परम आनंद की प्राप्ति हो। एक समय गज्जन धावन जहाँ रहते थे आगरा में, उनके आसपास के लोग श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने ठकरानी घाट मथुरा में पधारे। जब सब वैष्णव आए तो गज्जन धावन भी उनके साथ में मथुरा में आए। और जब मथुरा में आए तब आप श्री का दर्शन करके और आत्मविभोर हो गए। क्यों? कि आप श्री के अंदर
उस मनमोहक स्वरूप श्री नवनीत प्रिया जी की झलक पाई। और जब उस स्वरूप की झलक पाई तो क्या कहने, उस दिन की कल्पना ही क्या करनी कि जब गज्जन धावन ने आप श्री के अंदर नवनीत प्रिया जी की झलक पाई, आप श्री ने सहानुभूति कराई, आपने ही उनको दर्शन कराए। आप श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जब किसी पर कृपा करते हैं तो उसको भव भव के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। तब गज्जन धावन को आप श्री ने दर्शन कराए नवनीत प्रिया जी के, और गज्जन धावन को फिर वहां से जाने की ही इच्छा नहीं हुई। कुछ समय पश्चात गज्जन धावन अपने घर आए। घर आने के बाद अब उनके दिमाग में नवनीत प्रिया जी, नवनीत प्रिया जी, हृदय में नवनीत प्रिया जी, नवनीत प्रिया जी। तब महावन की एक क्षत्राणी को यमुना जी में स्नान करते हुए 4 स्वरूप प्राप्त हुए, जिनमें त्रिभंगी राय जी, गोकुल चंद्रमा जी, लाडलेश राय जी और श्री नवनीत प्रिया जी, ये 4 स्वरूप प्राप्त हुए। तब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने गज्जन धावन पर कृपा करके उन्हें ब्रह्म संबंध की दीक्षा प्रदान करी। दीक्षा यानी कि ब्रह्म संबंध, हमें पुष्टि मार्ग में हम लोग दीक्षा नहीं कहते हैं, क्योंकि हम ब्रह्म संबंध करते हैं। ब्रह्म संबंध के साथ हमारा परिपूर्ण ब्रह्म के साथ बंधन करने वाले स्वयं वल्लभाचार्य जी के वंशज, जो आज इस भूतल पे वल्लभ कुल के नाम से विभूषित है। तो आप श्री ने गज्जन धावन को ब्रह्म संबंध की शिक्षा प्रदान की और नवनीत प्रिया जी का स्वरूप पधरा कर दिया। अब गज्जन धावन उस स्वरूप के प्रति इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए कि उन्हें 24 घंटे सदा निरंतर वही स्वरूप उनके हृदय के भाव में भ्रमण करता रहता, घूमता रहता। वे उससे 1 मिनट का विरह सहन नहीं कर सकते थे, एक पल का विरह। एक समय की बात है, श्री अक्का जी ने गज्जन धावन को पान बीड़ा की सामग्री लेने के लिए बाहर भेजा कि गज्जन, आप बाहर से पान लेते आइए, हमें बीड़ी बनानी है ठाकुर जी के लिए। अब आप श्री की आज्ञा थी, टाल सकते नहीं थे, प्रभु से विरह सहन नहीं कर सकते थे। जिस प्रकार ज्यों ही गज्जन धावन मार्ग में चले, कुछ दूर जाते ही वह उनको मूर्छा आ गई और वह मूर्छित होकर गिर पड़े। अब उस समय राजभोग धरने का समय था। नवनीत प्रिया जी ने भोग नहीं आरोगा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने विनंती करी कि प्रभु नाथ, आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे हैं। ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि मुझे मेरे गज्जन को दिखा दो, पहले गज्जन को बुला दो, तब मैं भोग आरोगूंगा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने आज्ञा करी अक्का जी को कि आपने गज्जन को कहाँ भेजा है। तब अक्का जी ने बताया कि मैंने उन्हें पान लेने के लिए बाहर भेजा है। तब आप श्री ने आज्ञा करी, 2 वैष्णवों को भेजा कि जाओ और गज्जन को लेकर आओ। जब गज्जन को लेने के लिए गए तो क्या देखते हैं, गज्जन रोड पे मूर्छा अवस्था में पड़े हुए हैं। देखिए प्रियजनों, किस प्रकार का गज्जन धावन के अंदर भाव है कि प्रभु से एक पल का विरह सहन नहीं कर सकते हैं। हम लोग प्रभु को पुष्ट करते हैं तो हम लोगों के अंदर ये भाव जगता है कि बस सेवा हो गई, जितनी जल्दी बन सके इतनी जल्दी सेवा कर लो, जिससे और कार्यों में लगे। अरे ऐसे ऐसे वैष्णव हुए हैं कि उनकी चरण धूलि हम अपने मस्तक पर लगाए तो इस कलयुगी देह का उद्धार हो जाए। तो वैष्णवों ने लेकर आए, गज्जन धावन को मूर्छा अवस्था में लाए, तो लाकर अपरस में स्नान कराया और प्रभु के सन्मुख ले गए। और जब लेकर गए तब आप श्री ने सबसे कही कि अब से इसको कहीं मत भेजना, क्यों कि नवनीत प्रिया जी, श्री नवनीत प्रिया जी और श्री गज्जन धावन जी, इन दोनों के 2 प्राण और 1 हृदय है, इसलिए इनको कहीं मत भेजना, ये एक ही हैं। एक थोड़े समय तक गज्जन धावन महाप्रभु जी के साथ अड़ेल में रहे, नवनीत प्रिया जी की सेवा करी और कुछ समय बाद प्रभु में विलीन हो गए। जब उनका लौकिक देह छूटा तब उनके लौकिक देह की क्रिया कुछ वैष्णवों ने करी, परंतु जब उनका लौकिक देह छूटा उसके पश्चात भी उनकी आत्मा स्वयं नवनीत प्रिया जी के साथ वहीं सदा निरंतर वहीं रहती थी। आज हम लोगों के अंदर एक लेस मात्र का भाव नहीं है। यदि हमारे अंदर ऐसे वैष्णवों में से एक वैष्णव के चरण के एक
कनिष्क उंगली के भाव का उंगली जितना भी भाव यदि अपने अंदर आ जाए तो हम प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं। तो प्रियजनों, ये थी गज्जन धावन की कहानी। फिर गज्जन धावन जिस स्वरूप की सेवा करते थे नवनीत प्रिया जी की, आज वह स्वरूप वहीं विराज रहा है नाथू द्वारा के अंदर श्री नवनीत प्रिया जी के नाम से। तो इतनी कथा के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए सत्संग के साथ। आज्ञा दीजिए दास को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और माताओं, पिताओं और बहनों, बेटियों, आप सबको ये दास विनंती करता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस दास पर कृपा करें। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।